दोस्तों आपने जरूर सुन रखा होगा कि अल्लाह ताला की जात पत्थरों की 7 परतों के नीचे मौजूद कीड़े तक भी रिज़्क पहुंचाती है, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत रहमान रहीम और हिकमत वाला है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों का रिज़्क कीड़ों से वाबस्ता कर रखा होता है। दोस्तों काले कीड़े आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये आपको गरीब, मोहताज और मुफलिस से दौलतमंद और खुशहाल बना सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई बातों पर अगर आप थोड़ा सा भी अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में कभी भी मुसीबतें और परेशानियां आपके पास तक ना आएंगी और अल्लाह की खास रहमतें और बरकतें आप पर नाजिल हुआ करेंगी। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले आपको अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी का वाकया सुनाते चलते हैं। इस वाकया को सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह ताला की रहमत और कुदरत कितनी वसी है। हजरत सुलेमान की खासियत ये थी कि अल्लाह ताला ने आपको पूरी दुनिया की हुक्मरानी अता कर रखी थी, लेकिन आप कोई आम बादशाह नहीं थे। आम बादशाह तो सिर्फ दुनिया और दुनिया की जो मटीरियलिस्टिक चीजें होती हैं, मादी चीजें होती हैं, उन पर ही हुक्मरानी करते थे। लेकिन आपकी हुक्मरानी ना सिर्फ पूरी दुनिया के इंसानों पर चलती थी, जिन्नों पर चलती थी, जानवरों पर चलती थी, परिंदों पर चलती थी, बल्कि जो समंदर में रहने वाले जानदार हैं, मछलियां हैं, उन पर भी आप हुकूमत किया करते थे। हजरत सुलेमान इस दुनिया में रहने वाले हर जानदार, फिर चाहे वो जमीन पर चलता हो, पानी में तैरता हो या हवा में उड़ता ही क्यों ना हो, उसकी जुबान समझ सकते थे और उससे बात भी कर सकते थे। हजरत सुलेमान एक दिन समंदर के किनारे बैठे थे कि आपने एक चूंटी को देखा जो कि अपने किसी काम काज में लगी थी। उसके मुंह में एक दाना भी था। कुछ देर बाद आप देखते हैं कि वो चूंटी समंदर की तरफ चलना शुरू कर देती है। चलते चलते वो समंदर के पानी तक पहुंच जाती है और वहां जाकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद समंदर से एक मेंढक निकलता है और चूंटी के पास आकर खड़ा हो जाता है और अपनी जुबान बाहर निकालता है। चूंटी उसकी जुबान पर चढ़ जाती है। वो मेंढक मुंह को बंद करता है और दोबारा समंदर में चला जाता है। हजरत सुलेमान ये तमाम वाकया देख रहे होते हैं और हैरान भी हो रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो मेंढक दोबारा समंदर से बाहर निकलता है और अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से वो चूंटी दोबारा बाहर जमीन पर निकल आती है। लेकिन हजरत सुलेमान जब गौर करते हैं तो आप देखते हैं कि उस चूंटी के मुंह में वो दाना मौजूद नहीं था। हजरत सुलेमान उस चूंटी से पूछते हैं कि ये तमाम मामला क्या है और तुम ये क्या कर रही थी। कीड़ी जवाब देती है कि ए अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर एक पत्थर पड़ा है और अल्लाह ताला ने उस पत्थर के अंदर एक कीड़े को पैदा फरमाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने कीड़े को जिस जगह पैदा फरमाया है वो ऐसी जगह है जहां से वो कीड़ा पत्थर से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है कि मैं उस कीड़े तक रिज़्क पहुंचाती हूँ। मैं रोजाना अपने मुंह में खुराक का एक दाना रखती हूँ और पानी तक जाती हूँ। पानी से मेंढक बाहर निकलता है और जुबान बाहर निकालता है। मैं उसकी जुबान पर बैठ जाती हूँ और वो मुंह बंद कर लेता है, जिसके बाद वो समंदर की गहराई में उतरता है और तैरता हुआ उस गहराई में मौजूद पत्थर तक जा पहुँचता है। वो मेंढक अपना मुंह पत्थर के सुराख पर रख कर खोल देता है, जिसके बाद मैं पत्थर के अंदर जाती हूँ और खुराक का दाना कीड़े को दे आती हूँ। इस्लामी बात के प्यारे बहन भाइयों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी वसी है कि वो समंदर की गहराइयों में मौजूद एक कीड़े को भी भूखा नहीं मरने देता। दोस्तों हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं, लेकिन बेहद अफसोस और तकलीफ से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीजें और बहुत सारी ऐसी बातें राइज हैं और आम हैं जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं बनता, और बहुत सारे ऐसे मामलात और चीजें जिनका इस्लाम हुक्म देता है हमें उनके बारे में सिरे से पता ही नहीं होता, और इस्लाम से यही दूरी हमारे ज़वाल का सबब बनती है। हमारे माशरे में ज्यादातर लोग बिल्ली को एक नजस जानवर समझते हैं। अगर गलती से उनके घर में कोई बिल्ली आ जाती है तो उनके हाथ में फिर चाहे जो मर्जी आता है, जूती आती है, पत्थर आता है, चप्पल आता है, डंडा आता है, वो उठाते हैं और बिल्ली को दे मारते हैं। जबकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बिल्ली को हरगिज ना मारो, और अगर बिल्ली को मारना मकसूद भी हो तो रुई का गाला बनाया जाए और उस गाले से आप बिल्ली को मारो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपकलियों को कत्ल करने का हुक्म दिया है। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमारे घर के बर्ची खानों में छुपकलियां आम फिर रही होती हैं। इसी तरह काले कीड़े हैं। काले कीड़ों को आपने जरूर देख रखा होगा। ये चूंटी नुमा ही होते हैं, लेकिन चूंटियों से काफी बड़े होते हैं। ये कीड़े नजस नहीं होते, यानी नापाक नहीं होते, और इनको मारना भी वाजिब नहीं, क्योंकि ये कीड़े बिल्कुल बेजरर होते हैं और इंसानी जान को इन कीड़ों से जरा बराबर भी खतरा नहीं।
इस्लाम में आपको सिर्फ ऐसे जानदारों को कत्ल करने का हुक्म है जिनसे इंसानी जान को खतरा हो। ऐसे तमाम जानदार जो इंसानी जान के लिए खतरा नहीं, आप उन्हें कत्ल नहीं कर सकते। जैसे कि सांप जो कि इंसानी जान के लिए खतरा बन सकता है, सांप को नमाज तोड़कर भी कत्ल करने का हुक्म है। आप इन काले कीड़ों को जिस वक्त भी देखेंगे आपको ये रिज़्क की तलाश में नजर आएंगे। इनका सिर्फ एक मकसद होता है कि सर्दियों का मौसम आने से पहले ये ज्यादा से ज्यादा खुराक अपनी गारों में जमा कर लें, ताकि जब सर्दियों का मौसम आ जाए और बाहर खुराक की किल्लत हो तो इनकी गारों में यानी इनके घोंसलों में इतनी ज्यादा खुराक मौजूद हो कि इनके बच्चे भूखे ना मरें। काले कीड़ों को जानबूझकर कभी मारना नहीं चाहिए, इनको मारने से गुनाह मिलता है। बल्कि बहुत सारे बुजुर्ग तो ये हुक्म देते हैं कि इन काले कीड़ों की अगर आप खिदमत करते हैं तो आपके भी वारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि ये बेहद मासूम जानदार होते हैं। काले कीड़ों को शक्कर, तिल और चावल बेहद पसंद हैं। इन तीनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ऐसी तमाम जगहें जहां काले कीड़े आते जाते हैं या इनके बिल होते हैं वहां अगर आप शक्कर, चावल और तिल डालते हैं तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। अल्लाह कहता है कि तुम मेरी मखलूक के कामों में लग जाओ, मैं तुम्हारे कामों में लग जाऊंगा। और यकीन माने जिस शख्स के कामों में खुद अल्लाह लग जाए उसके काम फिर अधूरे नहीं रहा करते। बहुत सारे बुजुर्ग इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि अगर आप काले कीड़ों को तिल, शक्कर और चावल मिक्स कर डालते हैं तो गुर्बत, पैसे की कमी और रिज़्क की तंगी इन तमाम का खात्मा हो जाता है और अल्लाह ताला रिज़्क के दरवाजे आप पर खोल देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस चीज का हमेशा ख्याल रखें कि अल्लाह ताला की किसी भी मखलूक पर जुल्म ना करें। एक और चीज, अगर आप काले कीड़ों को तिल, शक्कर और चावल नहीं डालना चाहते तो आपके लिए एक और अमल भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम आ चुका है, इस मौसम में बहुत सारे परिंदे प्यासे मर जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने घर या दुकान की छत में परिंदों के लिए पानी या खाने पीने के लिए कुछ रख देते हैं तो इस अमल से भी आपके रिज़्क में वुसअत आएगी। इस्लामी बात के प्यारे बहन भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह लाजमी लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें।